सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 78 78 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोहा संख्या 78 इस प्रकार है। काकभूषुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिसान। राकापति सोडस वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाय बिनु रवि राति न जाई। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के भजन के बिना जो व्यक्ति जो जीव निर्वाण प्राप्त करना चाहता है वो ज्ञानी होते हुए भी बिना पूंछ और सींग के पशु के समान। इसके बाद कहते हैं कि राकापति सोडस वही, चंद्रमा अपनी 16 कलाएं एक साथ लेकर के उदय हो जाए, और तारा गण समुदाय, और अंतरिक्ष में जितना भी तारागण है, जितने भी तारे नक्षत्र इत्यादि हैं, सब प्रकट हो जाएं। सकल गिरिन दवलाय, जितने भी पर्वत हैं उन सभी में दावाग्नि लगा दी जाए। सबसे ज्यादा जंगल पर्वतों में है, उन सभी में अग्नि लगा दी जाए, फिर भी बिना रवि के उदय हुए रात्रि नहीं जाएगी। आगे कहते हैं, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। अब ये तो हुई निर्वाण की बात। अब आप कह देंगे हमें निर्वाण चाहिए ही नहीं, हमने तो ऐसे कर्म ही नहीं किया कि हम निर्वाण की सोच भी सकें। तो फिर आगे संसारिक हम जैसों के लिए, हम जैसों को अपने जीवन से क्या चीज दूर करने की सबको इच्छा रहती है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। निर्वाण क्या है, वैकुंठ क्या है, मोक्ष क्या है? मृत्यु के भय से मुक्ति मोक्ष है, समभाव में रह पाना निर्वाण है, और जीवन का क्लेश रहित रहना आनंद की अवस्था है। तो ऐसे ही बिना भगवान के भजन किए हुए, हे खगेश, बिना भगवान के भजन किए हुए जीवन के क्लेश नहीं मिटते हैं। काकभूषुंडी जी बार बार गरुण जी को उच्चतम पक्षी के संबोधन से संबोधित करते हैं, जबकि वो उनके पास आए हैं शिष्यत्व भाव से। काकभूषुंडी जी गुरु के भाव में है, और गरुण जी जानने आए हैं, सुनने आए हैं। तो जाहिर है कि उनके भीतर शिष्य का भाव लेकर के आए हैं। तो भी काकभूषुंडी जी को ये बोध है कि ये किस प्रकार के पक्षी हैं और मैं किस प्रकार का पक्षी हूं। कहीं कोई उनके भीतर ये दंभ ही नहीं आता। ये श्रेष्ठ, दंभ तो बहुत दूर की बात हो गई, श्रेष्ठता का भाव ही नहीं आता है। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई तेहि विद्या। भगवान के दासों को, भगवान के सेवकों को अविद्या कभी नहीं व्याप्त होती, और भगवान की प्रेरणा से उनको विद्या व्याप्त हो जाती है। ज्ञान किस लिए होता है? वेद किस लिए? वेद को पढ़ना, वेद को पढ़ के ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वेद को पढ़ना, वेद को जानना विद्या कहलाता है। जहां पर ईश्वर के अस्तित्व का बोध कराए जो ज्ञान, वो विद्या। और जो स्वयं का बोध कराए यानी संसार का बोध कराए, वो सब अविद्या। विद्या और अविद्या का भेद यही है संस्कृत के शाब्दिक रूप से, कि वेद को जानने वाली विद्या विद्या, और वेद मार्ग है ईश्वर को जानने का। तो ईश्वर को जो बताए वो विद्या, और जो संसार को बताए वो अविद्या। बस इतना सा फर्क है, सीधा सीधा हम बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे जो भगवान के दास होते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं, उनको अविद्या कभी नहीं व्याप्ति, और विद्या व्याप्ति भी है तो भगवान की प्रेरणा से। इनमें इसमें उनका अपना कोई श्रेष्ठता नहीं होती। ज्ञानी के पास श्रेष्ठता होती है, पर भक्त के पास उसकी अपनी कोई श्रेष्ठता नहीं। नहीं तो
हमारे लोग, हम लोग जितने संत फकीरों को देखते हैं जिन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं प्राप्त कर पाए, तो वो कैसे हो गया। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। पक्षियों के सर्वश्रेष्ठ रूप विहंग बर। इसलिए भगवान के दासों का नाश नहीं होता है। किस लिए? क्योंकि भगवान की प्रेरणा से उनको विद्या व्याप्त हो जाती है, उन्हें पता हो जाता है, और पता हो जाने के कारण भेद भक्ति बढ़ जाती है। भेद भक्ति बढ़ जाने से उनका कभी नाश नहीं होता है। अब कहेंगे कि आप तो अभेद की बात करता है, रामचरितमानस हो या वेद हो, तो ये भेद भक्ति क्या हो गई? अगली चौपाई भी सुन लीजिए, फिर बता। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विशेषा विशेखा। कहते हैं भेद भक्ति जो बढ़ती है, तो भेद भक्ति से तात्पर्य यहाँ है जीव और परमात्मा का भेद मन में प्रकट हो जाना। भेद भक्ति, जहां उसने, उस जीव ने ये जान लिया कि हम दो हैं, हम कुछ और हैं और तुम कुछ और हो, यानी द्वैत भक्ति, द्वैतवाद, जहां दो का बोध हो जाता है। दो का बोध, भेद पड़ गया, जीव और आत्मा, जीव और परमात्मा में भेद पड़ गया, वो बस भेद शुरू हो गया। अब ये भेद पढ़ते ही भेद का बीज बो दिया, तो क्या होता है, ये भेद ही भेद बढ़ाता चला जाता है, और हश्री होता है जो आज संसार में हो रहा है। भेद इतना विकराल रूप रख लेता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो ये जान लेते हैं कि भेद तो हम में और तुम में है बस, बाकी तो हम सब एक ही हैं, क्योंकि सब में तुमसे भेद है। तो हम लोग एक कैटेगरी में आ गए कि नहीं आ गए? ईश्वर एक और हम नीचे एक। अभी पिछली चौपाइयों में भी साफ साफ उन्होंने कहा कि ज्ञान अखंड एक सीता पर, माया बस जीव सचराचर, जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। अगर ये ज्ञान बना रहे तो फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा? पर भेद तो यहाँ दिख रहा है, संसार में हमें भेद ही भेद दिख रहा है, तो हम भेद ही को मान लेना कि हम अलग हैं तुम अलग हो। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी, पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा कि जीव अनेक, तो जब जीव अनेक है तो हम सब एक कैटेगरी में हो गए, किसमें? हम अनेक वाली कैटेगरी में हो गए, और एक वाली कैटेगरी में केवल आप, केवल भगवान। तातेन, और जिसको इस चीज का बोध हो जाता है कि हम तुमसे भिन्न हैं, तुम बेहतर हो, हम तुमसे कमतर हैं, तो कमतर में सब आ गए, तो हम भी कमतर तुम भी कमतर, तो हम में तुम में श्रेष्ठता की कैसी लड़ाई कि हम तुमसे बेहतर, हम सब कमतर हो गए ना। तो कमतर कमतर एक हो जाओ, बेहतर को एक रहने दो, तो कमतर मिल जाओ सब जने। पर कमतर की कमतरी क्या होती है? एहसास है कमतरी कि हम तुमसे तो श्रेष्ठ हैं, मतलब कमतरों में हम अपने में श्रेष्ठ होने में जुड़ जाते, ये एहसास है, कमतरी का एहसास है, और ये हमें नीचे और नीचे और नीचे और नीचे लेता चला जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि द्वैत अद्वैत के मूल में कोई फर्क नहीं है। एक जगह वो स्वयं मान के सबको स्वयं मान रहा है, एक जगह वो कमतर मान के सबको एक मान रहा है। तो उद्देश्य क्या है? इस संसार को हम एक रूप में देखें कि हम सब आपके पुत्र हैं, हम सब आपकी संतान हैं, हम सब आपके सेवक हैं, हम सब आपके दास हैं। हम पैंट पहनते हो चाहे धोती पहनते हो, हम सलवार पहनते हो चाहे गरारा पहनते हो, ये अपने भीतर एहसास ले आइए, दूसरे की चिंता मत करिए, अपने भीतर तो लाइए। दूसरे का कंट्रोल हमारे हाथ में ही नहीं, दूसरे कंट्रोल तो किसी और के हाथ में। उसकी लगाम हम कैसे, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अपना स्टीयरिंग संभाल ले, पहले दूसरे के संभालने कूदेंगे तो अपनी भिड़ाएंगे जरूर, दूसरे की तो भगवान ही जाने क्या करे।
भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित बिसेखा। मुझे भ्रम में पड़ा हुआ जान करके राम ने मुझे देखा और हंस दिए। बिहसे सो सुन चरित बिसेखा, और हंस के जो विशेष चरित्र उन्होंने मुझे दिखाया वो सुनिए। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। और अब ये जो लीला भगवान ने मुझे दिखाई, इसके मर्म को किसी और ने नहीं जाना, न भाइयों ने जाना, न माता पिता ने जाना, सब वहीं पर हैं। लेकिन इस संसार में उसी को पता चलेगा जिसको वो चुनेंगे दिखाने बताने के लिए। सब वही है, सब दशरथ जी के आंगन में विद्यमान है और वो खेल रहे हैं। और काकभूषुंड जी को देखिए क्या लीला दिखा रहे हैं भगवान। तब मैं भागी चले उर्गारी, राम गहन कहे भुजा पसारी। वैसे ही हे उर्गारी, मैं वहां, अब उर्गारी सर्प क्या है? सर्प सब जानते हैं, काल का प्रतीक है। सर्प को हमेशा काल के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसीलिए शंकर भगवान धारण करते हैं उसे। हे उर्गारी, तब मैं वहां से भाग के चला और राम गहन कह भुजा पसारी। राम ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा मेरी ओर फैलाई। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहा भुज हरि देखूं निज पासा। जैसे जैसे मैं आकाश में उड़ता हुआ दूर जा रहा हूं, वैसे वैसे मैं भगवान की भुजा को अपने पास आता देख रहा हूं। ब्रह्मलोक लग गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ा। मैं उड़ता हुआ ब्रह्मलोक तक चला गया और पीछे मुड़कर जब भी देखूं, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितार। मेरे और राम की भुजा के बीच में बस 2 अंगुल का ही फासला से शेष रह जाए। अभी कहां से यह प्रसंग शुरू हुआ था कि भगवान राम आंगन में पुआ खाते हुए खेल रहे हैं और काकभूषुंड जी उनके पास आते हैं, उड़ते हैं, आते हैं, उड़ते हैं, और वो खुश हो रहे हैं, रोने लगते हैं। जैसे बच्चे से खिलौना छीन लो तो रोने लगता है। और जब उनके चरण, काकभूषुंड जी अपने बोध में हैं, वो उनके चरण छूने जाते हैं तो भगवान दूर चले जाते हैं। अब जब रोने लगे तो काकभूषुंड जी को मोह हो गया कि अरे ये क्या, ये हम कहीं ऐसा तो नहीं किसी गलत बालक के पास आ गए हैं। अब ये सब अभी आपको इसी प्रसंग में पता चल जाएगा। तो जैसे ही उनके मन में ये भाव आया, उसके बाद का ये प्रसंग है कि काकभूषुंड जी पीछे थे और राम उनको देख रहे थे कि पीछे आ रहे हैं कि नहीं। अब काकभूषुंड जी आगे उड़ रहे हैं और राम का हाथ पीछे पीछे आ रहा है, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको 2 अंगुल पीछे भगवान का हाथ दिखता है। अगर आप भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो फिर आप चाहे जहां चले जाएं, भगवान के हाथ आपके साथ रहते हैं। ये भक्ति भाव का भी इसमें भाव समझने के लिए है। और ब्रह्मलोक तक मैं चला गया उड़ते हुए, तो पीछे मुड़ के देखूं तो भगवान और मेरे बीच में सिर्फ 2 अंगुल का फासला है। सप्तावरण भेद कर जहां लगे गति मोर, गयऊं तहां प्रभु भुज निरख व्याकुल भयऊं। मैं ब्रह्मलोक को भी पार करके, सप्त आवरण को भेद करके, जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं पहुंच गया। और वहां पहुंचकर भी मैं भगवान की भुजा को देख रहा हूं। ये देख करके मैं बहुत व्याकुल हो गया। अब पहले इन 4 पंक्तियों को समझ ले। ब्रह्मलोक क्या है, सप्तावरण क्या है। हम जब ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जिसको योग में कहते हैं कुंडलिनी जागृत करने की अवस्था, वो 7 चरण से ही हमारे क्या होते हैं ना, मणि चक्र, 7 चक्र होते हैं। वो 7 चक्र के बाद ही जब हम 7वां चक्र होता है, वहां पे हम लोग ब्रह्मलोक कहते हैं उसे, जो ब्रह्म क्या कहते हैं इसको, सहस्त्रार चक्र। वहां पहुंचते हैं तो हमें ब्रह्म का ज्ञान होने लगता है, ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। जब हम उसके परे चले जाते हैं, समाधि की अवस्था, ये सिर्फ ध्यान की अवस्था, जब समाधि की अवस्था में चले जाते हैं तब हम सप्तावरण को पार कर जाते हैं, यानी अनंत में प्रवेश कर जाते हैं। 7 आवरण है तो वो अनंत नहीं है, क्योंकि वहां पे संख्या बताई जा रही है कि 7 आवरण, जिसको 7 आकाश कहते हैं बहुत सारे धर्म में। जब उसको पार कर जाते हैं तब अनंत में हम प्रवेश करते हैं। पर अनंत में प्रवेश करते ही व्याकुल पड़ गए काकभूषुंड जी, क्योंकि अनंत का साइन होता है इस तरह का
इनफाइनाइट का साइन जो हम सब लोग जानते हैं, ये एक ऐसा लूप होता है जहां पे एक बार चलने के बाद सब कुछ वैसे ही चलता रहता है, इससे कुछ बाहर नहीं निकलता, यहीं पे घूमता रहता है, यही सृष्टि है, ये चलती रहती है लगातार, और भगवान इससे परे है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे की चौपाइयां सुनिएगा। मूंदे नयन त्रसित जब भयऊ पुण्य चितवत कौशलपुर गए। मैं इतना त्रस्त हो गया इस अवस्था में पहुंच करके, ये ध्यान की अवस्था, योग की अवस्था, भक्ति की अवस्था और साक्षात अवस्था, सब कुछ है इसमें, कोई कल्पना की बात नहीं हो रही है। मैं त्रसित होके मैंने आंखें मूंदी, इतना घबरा गया कि मैंने घबराहट में आंखें मूंद करके और जब दोबारा खोली तो अपने आप को फिर मैंने कौशलपुरी में वहीं पर पाया। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको पढ़िएगा जरूर, कम से कम इसको 10 बार पढ़िएगा। मोहि बिलो की राम मुस्काही, अब मैंने देखा स्वयं को, कहाँ तो मैं सप्तावरण, जब हम लोग ध्यान से आते हैं आंख खोलते तो कहाँ होते, जहां विराजमान हुए थे वहीं पाते हैं अपने आप। और जब वही कौशलपुरी में पाया तो देखा कि राम मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुरा के हंस दिए, और भी हंसा तो तुरंत गयों मुख मा। जैसे ही वो मुख खोल के मुस्कुराए तो मैं जो दूर दूर भाग रहा था, मैं उनके मुख में प्रवेश करके भीतर चला गया। ये अवस्था हम लोग जो पढ़ते हैं 3 बार ये अवस्थाएं आई हैं, एक बार माता यशोदा, एक बार माता कौशल्या, और एक बार काकभूषुंडी। उदर माज सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। मोना वो रसगुल्ला ला रही हो? और मुख में प्रवेश करके मैं भगवान के उदर के बीच पहुंच गया। उनके उदर के भीतर मैंने बहुत सारे ब्रह्मांडों की रचना देखी। अति विचित्र तह लोक अनेका, इतने लोक देखे उन ब्रह्मांडों में जो बहुत ही विचित्र थे, और रचना अधिक एक थे। उन ब्रह्मांडों के समूह में एक से एक रचनाएं थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों शंकर, अगणित उडगुन रवि रजनीसा, अनेकों तारा समूह, अनेकों सूर्य और अनेकों चंद्रमा देखे। अगणित लोकपाल जम का नाम, अनगिनत लोकों के पालक देखे। अनगिनत लोक हैं, अनगिनत लोक पालक हैं, अनगिनत यम हैं और अनगिनत काल हैं। अभी हम लोग कुछ कालों को जानते हैं, एक अपने ग्रह का काल जो भिन्न भिन्न है, भारत में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, जापान में कुछ और है, यूरोप में कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ अगर 11:15 है तो पूरी पृथ्वी पे 11:15 है। फिर हमारे सौर मंडल के काल, हर ग्रह का अपना एक काल क्षेत्र चल रहा है, उसकी अपनी अवधि, अपने चक्र के हिसाब से उसका अपना काल अवधि तय है। तो वहां मैंने भगवान के उदर में अनगिनत काल देखे। देख रहे हैं काल को, काल को कौन देखता है? जो काल से परे हो जाता है। आप अपने आप को तब देख पाएंगे जब अपने से परे हो जाएंगे, वरना प्रतिबिंब देखेंगे अपना, स्वयं को नहीं देख पाएंगे कि आप कौन है। तो काकभूषुंडी जी अब काल को भी देख रहे हैं। अगणित भूधर भूमि विशाला, वहां पर अनगिनत पहाड़, अनगिनत भूमि, विशाल, बहुत विशाल धरतियां और बहुत विशाल पर्वत हैं। सागर सरि सर विपिन अपारा, अनंत सागर नदियां सरोवर हैं जिनका पार ही नहीं दिख रहा है। नाना भांति सृष्टि विस्तारा, अनेक प्रकार की सृष्टियों का विस्तार हुआ पड़ा है वहां पर। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, अब जब सृष्टि का विस्तार है तो उनमें अनेकों देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, नर, किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। चर और अचर, सब 4 प्रकार के चर और 4 प्रकार के सचर जो जीव बताए गए हैं, जड़ और चेतन। 4 हम बता भी चुके हैं, जो सचर जीव हैं, जो चेतन जीव हैं 4 प्रकार के, वो हम लोग बता चुके हैं। तो जड़ भी 4 प्रकार के जीव हैं, वो भी वहां पर सब विद्यमान है। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखे बरन कवन विधि जाई।
और जो मैंने कभी देखा सुना नहीं, वो भला देख करके भी मन में किस प्रकार समाए, कैसे समझ पाऊं कि ये ग्रह है, जीवन है कि एलियन है कि क्या है, वो तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो भला उसका वर्णन मैं क्या कहे के करूं? जो कहते हैं ना भगवान की, तो जब वर्णन करे तो कहां से वो उपमा पाए जो समझा सके आपको। तो जो मैं देख रहा हूं, मैंने कभी उसके बारे में देखा सुना ही नहीं है, तो कल्पना में हमारी क्या आता है? जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने देखा, चाहे जहां जैसे देखा, बस वही तक कल्पना के घोड़े दौड़ेंगे। तो कह रहे उनका वर्णन मैं कैसे करूं? एक एक ब्रह्मांड महु रहा हूं बरस सत एक एक ब्रह्मांड में मैं 100 वर्ष तक रह रहा हूं, वहीं बने हुए हैं। यही विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटाह अनेक। इस प्रकार मैं वहां विचरण कर रहा हूं, उस भगवान के उदर के भीतर जो व्याप्त है, और अनेकों ब्रह्मांडों में घूमता फिर। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, हर लोक के अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। भिन्न विष्णु से मनु दिशित आता, और हर लोक के अलग विष्णु, अलग शंकर, अलग मनु और अलग दिशाओं के स्वामी हैं। मनु भी हम लोगों ने बताया था ना, हर मनवंतर का एक मनु होता है। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। सभी कुछ वहां पर है। नर है, गंधर्व है, भूत है, बेताल है, किन्नर है, राक्षस है, पशु है, पक्षी है, और अनेक प्रकार के सर्प। देव दनुज गण नाना जाति, अब जितना जानते हैं वो देख पा रहे हैं, उनकी तो वो पहचान कर पा रहे हैं, तो बताते चल रहे हैं। देवता है, दनुज है, गण है, नाना प्रकार के, नाना जातियों के। सकल जीव तह आनहि भांति, और सब प्रकार के ऐसे जीव हैं जो किसी और ही प्रकार के, आनहि भांति, अन्य ही किसी प्रकार के हैं। महिषरी सागर सरगिरि नाना, पृथ्वी, नदियां, सागर, सरोवर, गिरि, सब प्रपंच तह आने आना। जहां जिधर बढ़ता जाता हूं, वहां और ही अन्य ही प्रकार के प्रपंच देखता चला जाता हूं। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे जिनस अनेक अनूपा। हर ब्रह्मांड में मैं अपने रूप को भी देखा। हर ब्रह्मांड में अपने, एक एक ब्रह्मांड में अपना रूप मैं देख रहा हूं। देखे जिनस अनेक अनूपा, और अनेक प्रकार की अनुपम वस्तुएं देख रहा हूं। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। हर लोक में मैं एक अयोध्या देखता हूँ, हर लोक में मैं वो भवन देखता हूँ जो निराला है, और वह हर लोक में मैं सरयू और अयोध्या के नर नारी देख रहा हूँ। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। और हर अयोध्या में दशरथ कौशल्या और उनके भरत आदि तीनों भाई देख रहा हूँ, जो भिन्न भिन्न रूप वाले। ध्यान से सुनिएगा, भिन्न भिन्न रूप वाले। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद। और हर लोक में मैं अपने राम को भी अवतार लिए हुए देख रहा हूं, और वो वही बाल लीला कर रहे हैं जो मुझे परम प्रिय है, अपार है। बाल लीला उनकी अपार है। भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र, हरिजान अगणित भुवन फिरे प्रभु, राम न देखे मान। मैं भिन्न भिन्न ब्रह्मांड में, भिन्न लोकों में, भिन्न अयोध्या देखता फिर रहा हूं। सब कुछ भिन्न है, वहां के लोग भिन्न हैं, अलग अलग हैं। अगणित भुवन, इस प्रकार अनगिनत लोकों में मैं फिरता रहा, पर किसी भी, हर लोक में मुझे दशरथ कौशल्या भरत दिखे, मैं स्वयं दिखा, लेकिन राम मुझे एक ही रूप वाले दिखे। चाहे जो सीरीज बना ली, पर राम का रोल खाली अरुण गोविल करते दिख रहे हैं। ये उदाहरण के लिए समझा रहे हैं आप लोगों को, पर अरुण गोविल तो नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग नाटक रच रहे हैं, तो वो भी बदलते जा रहे हैं। तो मैं जहां भी जा रहा हूं, वही नगर, वही लीला, वही सब कुछ। लोग बदल रहे हैं, लेकिन राम वही है। राम न देखे आन, मैंने राम दूसरे नहीं देखे। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। वही उनका शिशुपन, वही उनका लड़कपन, वही उनकी सुंदरता, और वही उनकी कृपालु उनका रूप, सौंदर्य, छवि।
भुवन भुवन देखत फिरो प्रेरित मोह समेत। मैं मोह की हवा से प्रेरित हुआ हुआ अलग अलग लोकों में ये देखता फिर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मन में क्या भाव आ गया था, ये कोई और के पास तो नहीं मैं इस बार गलती से चला आया, ये तो मुझे बिल्कुल साधारण बच्चे की तरह एक्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो किसी और के पास तो नहीं चला आया। तो ये उनको जैसी हमारी भावना वैसा बोध भक्त को भगवान अपने रूप का करा देते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बीते मनोह कल्प सते का। अलग अलग ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हुए मुझे 100 कल्प बीत गए। 100 कल्प। हम कल्प की जो आप लोगों को बताए थे, कल्प की पहाड़ा पढ़ाया था उस दिन, वो इसीलिए पढ़ाया था कि आप लोगों को बहुत बार कल्प से सामना पड़ेगा इसमें, तो थोड़ी बहुत कल्पना कर पाएंगे आप। फिरत फिरत निज आश्रम गया हूँ। अब वहां मैं फिर रहा हूँ तो सब कुछ देख रहा हूँ, हर काल वहां पे चल रहा है। तो घूमते घूमते मैं फिर क्या देखता हूँ, मैं अपने आश्रम में अपने को पाता हूँ। क्यों? क्योंकि कह चुके हैं गरुड़ जी से पहले बता चुके हैं कि मैं अयोध्या जाता हूँ, जब राम जन्म लेते हैं उनके जन्मोत्सव को देखता हूँ और 5 वर्ष तक वहां रहता हूँ। 5 वर्ष के बाद मैं फिर अपने आश्रम में चला आता हूँ। तो वो भाव भी मैंने देख लिया कि मैं घूमता फिरता फिर अपने आश्रम में आ गया। तहा पुनि रही कछु काल गवायूं, और अपने आश्रम में आकर के कुछ समय मैंने बिताया। निज प्रभु जन्म अवधि सुनि पायूं, और अपने आश्रम में रहते हुए मैंने फिर सुना कि भगवान ने जन्म ले लिया है। निर्भर प्रेम हरस उठ धायूं, ऐसा प्रेम का झरना मेरे मन में पैदा हुआ कि मैं फिर उठ के भागता हुआ अयोध्यापुरी के लिए फिर भाग चला कि मेरे भगवान ने फिर जन्म ले लिया है। देखूं जन्म महोत्सव जाई, जा करके मैं फिर उनके जन्म के महोत्सव को देखता हूँ। जय विधि प्रथम कहा, जिस प्रकार मैंने पहले कहा था। तो ये सिलसिला है, ये चलता रहेगा। राम उदर देख्यूं जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना। राम के उदर में जाके अनेकों जगत देखता हूँ, जिनको देख के बखान करते नहीं बनता है। तहा पुनि देख्यूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। वहां फिर जाकर के यही राम को देखता हूँ, मायापति के, माया के स्वामी कृपालु भगवान को देखता हूँ। करूं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापक मति मोरी। मैं बार बार विचार करता हूँ और मोह कलिल व्यापित मति मोरी, और मेरी बुद्धि फिर मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त हो जाती है। उभय घड़ी मैं सब देखा, सिर्फ एक घड़ी, सिर्फ 2 घड़ी में, उभय घड़ी सिर्फ 2 घड़ी में मैंने ये सब कुछ देख लिया। भयो भ्रमित मन मोह विसेखा, और विशेष रूप से बहुत ज्यादा मेरा मन भ्रम में पड़ गया। देख कृपाल विकल मोहि बिहसे तब रघुवीर। तब मेरा ये अवस्था देख करके रामचंद्र जी मेरी व्याकुलता को देख करके हंस पड़े। विहसत ही मुख बाहर आये सुन, और जैसे ही हरे हंसे, मैं फिर अब रास्ता मिला, अब मुंह खुला है, अब यहाँ से बाहर निकल चलो। और मैं उनके हंसते ही उनके मुख से बाहर आ गया। सुन मत धीर, हे गरुड़ जी आप तो धीर बुद्धि वाले हैं, सुनिए इस बात को, समझ में आ रही होगी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। सोई लड़िकाई शोषण करने लगे पुनिराम, वही लड़कपन, वही खेल, वही फिर से दौड़ना पकड़ना, वो मेरे साथ फिर करने लगे। कोटि भांति समझाऊं मन न लहे विश्राम। मैं करोड़ों भांति से अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पर मन को चैन नहीं मिल रहा। देखत चरित यशो प्रभुताई, समझत देह दशा बिसरा। ये भगवान के लीला को देख करके समझत देह दशा बिसरा, मुझे अपनी देह की दशा विस्मृत हो गई। हरनी परे मुख आवनवा, मैं भगवान के मुख से निकला और धरती पर गिर पड़ा। मेरे मुख से बोल ना फूटे। त्राही आरत जन त्राता, अपने लोगों को अपने शरण में लेने वालों के आर्त को हरण करने वाले, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। त्राही माम प्रेमाकुल प्रभु मोहि बुलोकी, प्रेम में आकुल मुझे देख करके निज माया प्रभुता सब रोकी। भगवान ने अपनी माया का ये जो प्रभुत्व मेरे ऊपर छा गया था, व्याप्त हो गया था, भगवान ने उसको वहीं से रोक दिया। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे, और अपने कर सरोज कमल रूपी हाथ मेरे शीश पर धर दिए। दीन दयाल सकल दुख हरे,
और ऐसा करते ही भगवान ने मेरा सारा जो यहाँ पर चल रहा था अगड़म बगड़म, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब हरण कर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, राम ने मेरे मोह को मुझसे दूर कर दिया, अलग कर दिया। सेवक सुखद कृपा संजोग, सेवक को सुख देने वाले कृपा के घनीभूत राम। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरस अति भारी। और जो मैं देख के आया था वो भगवान की प्रभुता को विचार विचार कर मेरे मन में अब अत्यधिक हर्ष होने लगा। भगत बछलता प्रभु कह देखी, उपजी मम उर प्रीत विसेखी। और उस एक क्षण में मैंने अपना मोह और मोह का निवारण, भगवान की कृपा कि किस प्रकार भगवान ने 2 घड़ी में मेरे मोह को जान लिया, मोह को हर लिया, अपना स्वरूप दिखा दिया और मुझे सामान्य अवस्था में, वास्तविक वर्तमान अवस्था में फिर पहुंचा करके, और फिर मेरा हरण करके, जो मैं घबरा गया था भगवान के वास्तविक स्वरूप को देख करके, उसको भी हर करके मुझे किस प्रकार शांति प्रदान करी। जब मुझे भगवान की भक्त वत्सलता समझ में आई, दिखाई पड़ी, तो मेरे मन में अब जो प्रीति उत्पन्न हुई वो विशेष प्रीति थी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, मैं आंख में आंसू भर करके, हाथ जोड़ करके पुलकित तन से कीन्हे बहुविधि विनय बहुवी, मैंने अनेक प्रकार से भगवान से विनती करी। सुनि सप्रेम मम बानी देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। काक भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जाने, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। इस दोहे का हम लोग अर्थ कल करेंगे। जय सिया राम।